अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं बेसिकली मीडिया की तरफ से कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हो सकता है बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, उनको इनवाइट करे पाकिस्तान डे परेड पर, जो कि 23 मार्च को होल्ड की जाती है पाकिस्तान के अंदर। एक मेजर इवेंट है और इसी मेजर इवेंट के ऊपर जो बांग्लादेशी पीएम है तारिक रहमान, उनको यहाँ पर इन्वाइट करने की बात चल रही है ना। आप सब लोगों को पता है बांग्लादेश में अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं। तारिक रहमान ने अभी अभी एज अ प्राइम मिनिस्टर चार्ज संभाला है और उनके सामने जो इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश को लेकर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश को यहाँ पर स्टेबल किया जाए। बिकॉज बांग्लादेश में इंडियन बैक्ड शेख हसीना का जो रिजीम है उसके बाद ये पहला इलेक्शन हुआ है जहां पर तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बने हैं और यही यहाँ पर बांग्लादेश के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पर अब वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट के तौर पर उभर के आ सकते हैं, ना कि किसी और बड़ी कंट्री की वासल स्टेट के तौर पर इनको लिया जा सकता है जिस तरह से पास्ट में इंडिया की तरफ से किया गया। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए बांग्लादेश का जो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना यहाँ पर बांग्लादेश के जो नए पीएम है उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ बांग्लादेश की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना, ये भी ऑब्वियसली जैसे हमने पहले डिस्कशन की थी तारिक रहमान की प्रायोरिटी है यहाँ पर। नाउ पाकिस्तान के साथ यहाँ पर केस ऐसा है कि इससे पहले की जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक्सीलेंट जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको लेकर चला। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स जो कि पिछले 50 साल से रुकी हुई थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, वो डेवलपमेंट्स हुई। ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हुई, उसके बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हुआ। तो इंटरिम गवर्नमेंट ने एक्चुअली में पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा मेहनत की है और काफी हद तक इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश एज अ स्टेट पाकिस्तान के साथ अलाइन हो चुका है, सेम एज इट इज जैसे वो दूसरी कंट्री के साथ है, चाइना है, तुर्की है, बाकी और कंट्रीज हैं। तो अब सेंसिबल अप्रोच यहाँ पर ये है कि इन्हीं रिलेशंस के ऊपर बिल्ड किया जाए और यही बांग्लादेश के जो नए पीएम है तारिक रहमान, इनकी एक प्रायोरिटी है कि एग्जिस्टिंग जो बांग्लादेश का डिप्लोमेटिक पोस्चर स्ट्रॉन्ग किया है इंटरिम गवर्नमेंट ने, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। और ऐसे में पाकिस्तान की साइड से अपने वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इवेंट का जो इन्विटेशन है एज अ चीफ गेस्ट बांग्लादेश के पीएम को भेजना, ये एक्चुअली में बांग्लादेश के लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी से ज्यादा, आई एम सॉरी अगर मैं इस चीज को ऐसे ले रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी से ज्यादा ये जो पाकिस्तान डे परेड के ऊपर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का पार्टिसिपेट करना है, इसकी जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है वो अनपैरेलल है। बिकॉज 23 मार्च ऐसा दिन है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बल्कि बांग्लादेश के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 23 मार्च 1940 को बाकायदा से पाकिस्तान को बनाने की जो करारदाद है वो मंजूर हुई थी, जिसकी वजह से एक काफी लंबे अरसे की स्ट्रगल के बाद, तकरीबन 7 साल के बाद ये जो कंट्री है ये एग्जिस्टेंस में आई और उसके बाद बांग्लादेश एक अलहदा से कंट्री बनी। तो जितनी सिग्निफिकेंस यहाँ पर 23 मार्च की पाकिस्तान के अंदर है उतनी ही बांग्लादेश के अंदर है। और 50-60 साल के बाद सारी मिस्टेक्स को फॉरगेट करने के बाद, सब कुछ भुला देने के बाद, अगर बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो 23 मार्च के मौके पर पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान की परेड में यहाँ पर शिरकत करते हैं, तो यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज की जो हिस्ट्री है उनमें एक नया चैप्टर ओपन होगा। न सिर्फ इस हवाले से बल्कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान का ये पहला विजिट होगा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, और ओवरऑल भी ये किसी भी बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान के अंदर 1971 के बाद आई थिंक सो पहला विजिट होने वाला है। तो उस हिसाब से भी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा है। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं तो वैसे भी बाकी सेक्टर्स के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन करेंगे, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होंगे और फिर उसमें मिलिट्री की डोमेन में या फिर डिफेंस की डोमेन में भी काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स आ रहे हैं। सबको पता है बांग्लादेश एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर JF-17 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने वाली है। इसी सिलसिले में इवन बांग्लादेश के जो एयर चीफ है उन्होंने तारिक रहमान के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग को कंडक्ट किया था, जहां पर अगेन बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इस चीज को रीअफर्म किया था कि वो बांग्लादेश एयरफोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसको पूरे तरीके से बैक करते हैं, जिसके तहत बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो मल्टीपल मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेगी। उनमें यूरोफाइटर टाइफून भी है, J-10C भी है और देन अगेन JF-17 ब्लॉक 3 भी है। तो तारिक रहमान के पाकिस्तान के विजिट के ऊपर डिफेंस के सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकती हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया जा सकता है, जहां पर JF-17 ब्लॉक 3, उसके बाद और जो मिलिट्री इक्विपमेंट है जिसमें बांग्लादेश इंटरेस्टेड है, जिसमें फतह रॉकेट सिस्टम्स हैं, उसके बाद मल्टीपल टैंक्स हैं, UAVs हैं। तो ये स्ट्रेट अप इस डेकेड का पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्ट्री में, इन दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट विजिट हो सकता है। बिकॉज अगेन वही बात कि आपको समझना होगा कि आज से 1-1.5 साल पहले ये कंट्री जो है डायरेक्टली इंडिया के इन्फ्लुएंस में थी। बांग्लादेश का जो पूरा रिजीम है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में हर
पॉसिबल स्टेप लेने की कोशिश करता था और हर पॉसिबल तरीके से ये इंडिया को सपोर्ट करते थे। अब यहाँ पर एक ऐसा 180 डिग्री का चेंज आया कि बांग्लादेश को आप इवन उनके साथ फाइटर एयरक्राफ्ट की डील्स कर रहे हैं, जो कि आज से 1 साल पहले किसी ने अज्यूम नहीं किया होगा कि बांग्लादेश के साथ ऐसा कुछ हम इससे बहुत छोटे लेवल के ऊपर भी कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन आज आपके सामने है। और अब यहाँ पर आपका जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इवेंट है, जहाँ पर आपकी कंट्री की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड एक इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में यहाँ पर चांसेस हैं कि बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान, वो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, इसके अंदर एज अ चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रीज के लोग, चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, एज ब्रदर्स, ये एक इतनी खुशी और इमेंस प्राइड की बात है कि दहाइयों की खलिश के बाद, गमो गुस्से के बाद, गलतियों के बाद आज फाइनली पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो इमेंस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो एज अ नेशन हमारी दिली ख्वाहिश है कि चीजें इसी तरह से मटीरियलाइज हों, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, पूरी पाकिस्तानी नेशन जो है वो भरपूर तरीके से उन्हें वेलकम करेगी। आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।